माफ़ी चाहते हैं, बीच में वीडियो को रोकना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कटी तरुण मरम है, तो उसको भी हम कंप्रेशन करेंगे धीरे धीरे। जहाँ पे आपका ये पूरी जो एड़ी है जिस स्थान पर आएगी वो आपका कटी तरुण मरम है। यहाँ पे अगर आपको खुद से देखना है ये पॉइंट कहाँ पे आता है, तो वज्रासन करते हुए भी जिस जगह आपका जो एडी टच हो रहा है वो आपका कटी तरुण मरम है, तो उसको भी दबाना है। यहाँ कई बार कुछ हम जब खा लेते हैं इस तरह से, टमाटर खा लिए जिससे कि इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, और तो उसके कारण जो है यहाँ पे जो पिरिफॉर्मिस मसल है, या किसी स्ट्रेस के कारण या किसी दबाव के कारण जो वो पिरिफॉर्मिस मसल है उसकी स्वेलिंग हो जाती है, तो वो कंप्रेशन करती है हमारी सियाटिका नर्व को। तो कई बार हमें लगता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होगी, पर कई बार वो मसल की प्रॉब्लम भी होती है। ज़्यादा तनाव लेने से वो जो पिरिफॉर्मिस मसल है वो भी स्वेल कर जाती है, तो उसका भी हम मसाज करेंगे इस तरह से। इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेस की वजह से भी होती है, तो हम सिर के कुछ मर्मों को भी हम दबाएंगे इसमें। यहाँ तक आपको बताया मैंने। फिर से यहाँ से हम और किस तरह से मसाज कर सकते हैं। एक मसाज इस तरह से भी कर सकते हैं, आपको की तरफ अपनी बाजुओं का सहारा लेते हुए एड़ी से लेकर ऊपर की ओर इस तरह से मसाज कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता लग रहा है कि मरम आपके कहाँ है, तो आप इस तरह से भी ऊपर की ओर मसाज कर सकते हैं अपनी बाजुओं का सहारा लेके। अब यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे कई सारी मसल्स है आपकी, तो यहाँ पे आप किस तरह से इसको मसाज करेंगे। तो इस तरह से आप हाथों की पोजीशन लेंगे और रोलिंग करेंगे यहाँ पे मसल में, इस तरह से आपकी थाइज में, जिससे आप जिनकी मसाज कर रहे हैं उनको भी बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी और तनाव भी कम होगा आपकी मांसपेशियों का। यहाँ पे भी आप इसका भी सहारा ले सकते हैं, कोहनी का सहारा लेके इस तरह से मसाज कर सकते हैं। दूसरी साइड भी अब बारी आती है पीठ की मसाज की। पीठ की मसाज कैसे करेंगे वो बताएंगे आपको। पीठ में भी हमारी मसल्स जो है वो है आपकी यहाँ पे ट्रेपेजियम मसल, यहाँ पे एक्सटर्नल ओब्लिक, रोम्बॉइड मसल भी आपकी यहाँ पे है, स्कैपुला के साथ भी आपकी मसल्स है, तो उनके आपने मसाज करनी है। और जैसे मैंने बताया था जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे, जैसे शोल्डर जॉइंट्स हैं, तो इस पर मसाज हमने इस तरह से नहीं करनी दबा के एकदम से कर दिया हमने, यहाँ पे रोलिंग करनी है गोल गोल जहाँ पे जॉइंट्स है, और जो मसल की शेप है उस दिशा में हमने अच्छे से करनी है। जैसे सुपरफिशियल जो मसल्स है हमारे ऊपर की ओर ट्रेपेजियम मसल है, रैम्बॉइड इसके नीचे है, तो रैम्बॉइड का जो मसल का शेप है वो इस तरह से है रिब्स की ओर, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा देना है, यहाँ पे हमने कम प्रेशर देना है नेक एरिया में, और जो यहाँ पे हमारे ये स्पाइन है उसके हमने हर एक जो मणका है उसके बिल्कुल साइड में हमने कंप्रेशन करना है इस तरह से, ताकि वहाँ की जो नस नाड़ियाँ हैं वो अच्छे से सक्रिय हो जाए। चलिए करके दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने बताया नेक से होते हुए आती है आपकी मसल, ये शेप की है आपकी डायमंड शेप की, इसको आपने इस तरह से करना है, यहाँ से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दोनों तरफ कर सकते हैं, यहाँ से नीचे की तरफ। अब रैम्बॉइड मसल के लिए हमने इसको बाहर की तरफ करना है, हाथों को इस तरह से शेप बना के। यहाँ पे भी हमारे कई सारे मरम हैं, जैसे कक्षधर मरम है, वो हमारे
शोल्डर को बहुत स्वस्थ रखता है, जैसे उसमें मोबिलिटी कम हो जाती है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें ये काफ़ी मददगार रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका आपका अणिमरम है, सॉरी अंश मरम है, उस पर हमने कंप्रेशन करना है गर्दन के बिल्कुल साथ में, जहाँ पे आपकी क्लेविकल बोन है उस जगह पे। यहाँ पे आपके शोल्डर पे हमने राउंड शेप पे, जैसे मैंने बताया आपको वैसे मसाज करनी है। क्योंकि हमारा जो सर्वाइकल एरिया है उसके जो सर्कुलेशन है वो दोनों हाथों पे भी जाता है। आपका हार्ट के साथ भी इसकी नर्व्स कनेक्ट होती है, तो हाथों की मसाज भी करेंगे। हाथों में भी पैरों की तरह ही मरम है। पहले उंगलियों से स्टार्ट करेंगे, आपको दिखा दें कि उंगलियों पे किस तरह से मसाज करनी है। एक एक उंगली को पकड़ना है और उसकी अच्छे से मसाज करनी है। जो हाथों के फ्लेंजेस हैं उस पर हमें अच्छे से मसाज करनी है, उनके बीच में। इधर भी आपका वैसे ही शिपर मरम है, तलरेदे मरम बीच वाले स्थान में है, और यहाँ पे आपका कुर्च मरम है जो कि फिंगर्स की मूवमेंट करने में आपको मदद करता है। और अगर आपके यहाँ पे स्वेलिंग आ रही है, हाथों में कड़न आ रही है वात रोग की वजह से, तो उसको भी दूर करेगा। यहाँ पे आपका इंद्रबस्ती मरम, यहाँ आपका है आपका कोहनी पे जो मरम होता है आपका, यहाँ पे आपका आणी मरम और उर्वी मरम, कुरपर मरम है यहाँ पे आपका ये वाला स्थान जो है। तो ये सारे मरम हम दबाएंगे मसाज के जरिए, और मसाज हम करेंगे जैसे आपको बताया था हृदय की तरफ। सारी मसाज हमारे हृदय की तरफ जाएगी ताकि सर्कुलेशन अच्छा हो और जो वात रोग है वो नष्ट हो। अच्छे से मसाज कर लेंगे। ठीक है, इस स्थान पर हो गया। दूसरे हाथों के स्थान पे भी हम करेंगे। वैसे ही पहले उंगलियां, अंगूठा, उंगलियां सब अच्छे से कर लेंगे, फ्लेंजेस पे करेंगे अच्छे से। यहाँ पे आपका है मणिबद्ध मरम, तो इसको रोटेशन देंगे इस तरह से कलाइयों पे। मैंने आपको पहले बताया जॉइंट्स पे हम डायरेक्टली प्रेशर नहीं देंगे क्योंकि वहाँ पे लिगामेंट है आपके, स्पिंजरी। यहाँ पे हम मसाज करेंगे आपके अच्छे से। यहाँ पे फिर जॉइंट आ गया, इस पे हमने अच्छे से गोल गोल मसाज करनी है। तो यहाँ पे इंद्रबस्ती मरम, यहाँ पे कुरपर मरम, आणी, उर्वी, उसी तरह से कक्षधर मरम ये आपके यहीं पे ही है। शोल्डर्स पे आप राउंड तरीके से मसाज करेंगे। तो फिर से आपके अंश मरम पे आएंगे जो आपके स्थान पर है, क्लेविकल बोन की तरफ बीच में। साथ ही साथ हम गर्दन पे भी मसाज करेंगे इस तरह से ऊपर की तरफ। यहाँ आपके क्रिकेट मरम है, 4 आपके क्रिकेट मरम है। एक जहाँ पे आपको 2 हड्डियाँ महसूस हो रही होगी यहाँ पे इस रीजन पे, वहाँ पे क्रिकेट मरम है, तो उसकी भी अच्छे से मसाज, और ऊपर की तरफ मसाज इस तरह से। लगे हाथ आप कानों की मसाज भी कर दीजिए। बहुत सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स आपके कानों में भी मिलेंगे। और जैसे आप देख रहे हैं ये वाला मर्म आपका अधिपति मर्म, उसको भी हम दबा देंगे। अब पीठ की अच्छे से मसाज करने के लिए
हम रीढ़ की हड्डी के एक एक मणकों पर मसाज करेंगे और वहाँ के सर्कुलेशन को सक्रिय करेंगे। तो आपके यहीं से, इसी जगह से आपके पेट में अपच की समस्या हो, ठीक है, तो उसके लिए आप इसको इस तरह से रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल साइड में रखें, स्कैपुला और रीढ़ की हड्डी के मध्य रख के इस तरह से प्रेस भी कर सकते हैं। तो सारे मर्म आपके यहाँ दबरे होंगे। दूसरी तरफ भी करेंगे। अगर आपकी अपान वायु बिगड़ी हुई है, आपकी समान वायु बिगड़ी हुई है, तो इन पॉइंट से आपको फायदा मिलेगा। न्यूरोपैथी में भी इसी जगह पर से दबा के प्रेस करके आपका पेट की समस्या को ठीक किया जाता है। ये आपका स्कैपुला है, स्कैपुला के चारों तरफ भी करेंगे इस तरह से। नाभि टलने की समस्या भी इन पॉइंट्स को दबाने से ठीक हो जाती है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक है, उसकी शेप भी यहाँ से एब्डोमेन की तरफ आती है, रेक्टस एब्डोमेन की तरफ आती है। तो वहाँ पे कैसी मसाज करेंगे हम, हाथों की शेप बना के इस तरह से रोलिंग करेंगे। दूसरी तरफ से भी करेंगे। यहाँ पे भी मर्म पॉइंट्स हैं, इनको भी दबाएंगे। कटी मर्म है, उसको दबाएंगे। अगर आपके लंबर L5 और सैक्रम रीजन के बीच में पॉइंट्स में दर्द है, तो यहाँ पे आपका L5 और S1 के बीच में पॉइंट है आपका कटी मर्म, उसको दबाएंगे हम अच्छे से। यहाँ आपका कुकुंदर है, जो सैक्रम एरिया है आपका, वहाँ पे भी 2 पॉइंट्स हैं आपके सैक्रम एरिया पे। वो कुकुंदर है तो इसको इस तरह से बनाएंगे शेप को, और यहाँ पे जहाँ पे सैक्रम एरिया है आपका वहाँ प्रेस करेंगे। फिर से स्पाइन की मसाज करेंगे। नीडिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से हर एक मसल को, अगर मसल की प्रॉब्लम है तो इस तरह से आप ऊपर उठाएंगे चमड़ी को, सारी मसल्स को। नीडिंग भी कर सकते हैं। एक बार कक्षधर मर्म की तरफ जाएंगे। ये जो आपके लेट्स है, इसको भी ऐसे बाहर की ओर खींचेंगे लेट्स को, तो यहाँ से आपका कक्षधर मर्म भी दब जाएगा। दूसरी ओर घूमेंगे। अब आएंगे आपके छाती वाले स्थान पर। इस तरह से यहाँ पे कंप्रेशन देंगे। यहाँ पे भी हमारे नोड्स होते हैं, उनको दबाने से आपका लिम्फेटिक सिस्टम ठीक होता है, सक्रिय होता है अच्छे से। और यहाँ पे स्तन भाग पर, यहाँ पे निपल्स है आपके, वहाँ पे 2 मर्म होते हैं हमारे। 2 उंगल नीचे आपका मिलेगा आपको यहाँ पे स्तन मूल, 2 उंगल ऊपर आपको मिलेगा स्तन रोहित। दोनों तरीके से इस तरह से पॉइंट को दबाना है। हृदय रोग इससे ठीक होंगे। ब्रेस्ट कैंसर से बच जा सकता है इस पॉइंट्स को, मर्म को दबा के। छाती में दर्द हो,
अस्थमा की प्रॉब्लम हो तो ये 2 मरम आपको उन सबसे लाभ दिला सकते हैं। छाती की समस्या के लिए इसका रामबाण इलाज है। यहाँ से भी हम इसको बाहर की तरफ को इस तरह सर्कुलेशन करेंगे, इस तरह से। मसल की शेप इस तरह से ही है। पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, यहाँ 2 मसल्स है। तो जिस शेप में मसल की शेप होगी उसी शेप में हम इसको मसल को सक्रिय करेंगे। और यहाँ पे नोड्स अपने आप अपना काम करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे ये आपका हृदय मर्म है, इसको भी दबाना है ऐसे। और पेट से समस्या, ज़्यादातर जो वात रोग होते हैं उनकी पेट की समस्या कॉन्स्टिपेशन की रहती है। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका पेट की इंटेस्टाइन की शेप है वो इस तरह से है, यहाँ से ऊपर की ओर, यहाँ से ट्रांसवर्स कॉलम, यहाँ से डिसेंडिंग कॉलम। तो इस दिशा में ही हमने मसाज करनी है। पेट में आपने दबाना नहीं है कहीं पे भी कुछ भी इस तरीके से जो आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ा दे, या गलत दिशा में, उल्टी दिशा में आपने मसाज नहीं करनी है। जिस दिशा में आपकी आंतें हैं उस दिशा में ही आपने मसाज करनी है इसकी। यहाँ पे नाभि है, नाभि में भी आपने तेल अच्छे से लगा देना है। और यहाँ पे हाथों को इस तरह से बना के नाभि के ऊपर रखना है कुछ देर के लिए। इससे क्या होगा, आपका जो ये है मणिबंध मरम है, आपका जो नाभि मरम, ये सक्रिय होगा। मणिपुर चक्रा इससे एक्टिवेशन होता है। और यहाँ पे कुछ देर रखेंगे तो थोड़ी देर रिलीज करेंगे, फिर रखेंगे 14 सेकंड के लिए, नाभि मरम सक्रिय करेंगे। धड़कनों को भी महसूस करना है कि किस दिशा में धड़कन जा रही है। अगर किसी विपरीत दिशा में आपको धड़कन बीच में महसूस होने की बजाय किसी और दिशा में धड़कन महसूस हो रही है तो इसका मतलब है आपकी जो नाभि है वो टली हुई है। तो उसको ठीक करने के भी उपाय हम आपको कोई अन्य वीडियो में बताएंगे। फिर से एक सर्कुलेशन दे देना है इसको, ठीक है। यहाँ पे जंघाओं के ऊपर आप देखते होंगे कि जब हम वो करते हैं, क्या बोलते हैं, पद्मासन लगाते हैं, तो हमारा जो सर्कुलेशन है वो यहाँ पे लोहिताक्ष मरम है हमारा, उस पे काम करता है। तो इसको भी हम मसाज करेंगे अच्छे से इस तरह से। लोहिताक्ष मरम जो आपके पेल्विक जॉइंट्स है वहाँ पे मिलेगा, तो उसको आपने कंप्रेशन अच्छे से करना है। मरम भी दब रहे हैं, साथ ही साथ मसाज भी हो रही है। अभ्यंग आप बिना मरम को जाने भी करिए, पर अगर आप कर रहे हैं तो आपके सारे मरम जो है वो सक्रिय अपने आप हो रहे हैं। तो इसलिए अभ्यंग के लिए जो दिन में आपको मैंने बताए उस दिन आप करिए। वात रोग अगर आपके अंदर बढ़ जाए तो उस तरीके से आपको अभ्यंग करना बहुत जरूरी है। यहाँ से पैरों की तरफ भी हम दोबारा से करेंगे, क्योंकि अगली तरफ रह गया था, ऊपर की ओर हम मसाज करेंगे। जानू पे हमने जो जिस तरह से करनी है और रोटेशन फॉर्म में करनी है, इस तरह से गोल गोल जानू इधर 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 हमने कोई कंप्रेशन नहीं देना है, पर हाँ जानू से ऊपर हमने कंप्रेशन देना है, जिसको बोलते हैं आणी मरम, और यहाँ उर्वी मरम। और एक बारी राउंड शेप में इस तरह से मरम को दबाना है। और एक बारी ऊपर की तरफ। ये कई सारी मसल्स आपको मिलेगी, सोटियस मसल, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडनस, उन सब मसल्स को आपने उन दिशाओं में
मसाज करनी है। अब बैठ जाएंगे। अब आपको सिखाएंगे कि आप फेशियल मसाज कैसे करें। फेस में भी हमारे कई सारे मरहम हैं। ज़्यादातर महिलाओं को आप अगर फेशियल कराते हैं तो फेशियल किस तरह से करना है आपको वो आप देखेंगे आज। फेशियल भी होगा और मरहम पॉइंट भी आपके हम दबाएंगे। यहाँ पे कई सारे मरहम हैं, जैसे स्थपनी मरहम है, फणा मरहम है, श्रृंघाटक मरहम है। तो उन सब मरहमों का हम आज मसाज के जरिए कंप्रेशन करेंगे। इस तरह से आपने अपने चेस्ट एरिया से लगा लेना है। पहले हम करेंगे स्थपनी मरहम। तो 2 उंगलियां आपने इस तरह से लेनी है और ऊपर की दिशा में मसाज करनी है, जहाँ पे आपका आईब्रो है, आईब्रो के बिल्कुल सेंटर में। ये हो गया आपका स्थपनी मरहम। ध्यान में कमी होना, एकाग्रता में कमी, मन बार बार उचाट होना, तो इसके लिए आप स्थपनी मरहम को दबा सकते हैं। सिर दर्द होना, उसमें भी स्थपनी मरहम आपका काफ़ी कारगर है। साइनस की समस्या, यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंटल एरिया में बहुत दर्द रहती है, जिनको भी साइनस है, तो उसके लिए भी यहाँ पे स्थपनी मरहम को हम इस तरह से सक्रिय करेंगे। ये जो आईब्रो है, आईब्रो के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे है आवर्त मरहम। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इस तरह से। और इसके यहाँ पे जहाँ पे आईब्रो ऐसे आईब्रो खत्म हो रही है, वहाँ पे एक आपको डिप्रेशन दिखेगा, वो है आपका अपांग मरहम। आंखों की रोशनी हो, आंखों की रोशनी को अच्छा करना हो, कोई भी आई प्रॉब्लम हो, उसमें आपको ये थोड़ी सी मदद करेगा। आंखों में भारीपन, आंखों का रुक्ष होना, जैसे सभी लक्षणों को ये ठीक करता है। इसी के पीछे कानों के पास यहाँ पे है आपका शंख मरहम। वहाँ पे भी एक डिप्रेशन आएगा, बिल्कुल कानों के जो वहाँ पे आपकी स्टार्टिंग है उसके पास आपको एक डिप्रेशन दिखेगा, इसको बोलते हैं शंख मरहम। तो इसको भी आपने इस तरह से दबाना है, हल्का हल्का, ज़्यादा जोर से नहीं दबाना है इस पॉइंट को। कानों के नीचे आपको यहाँ पे विदुर मरहम मिलेगा, उसको भी मसाज करना है। यहाँ क्रिकेट मरहम के बारे में जहाँ मैंने बताया था, 2 हड्डियाँ आपको पीछे मिलेगी, 2 पॉइंट मिलेंगे, वो क्रिकेट मरहम है। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ मिलेगा सीमंत मरहम। तो इनको भी आपने दबाना है और एक बारी पीछे से आगे की तरफ इस तरह से मूव करना है। एक मरहम आपने किस तरह से मालिश करनी है, आपने यहाँ गर्दन जहाँ पे आपकी मैंडिबल रीजन है, तो मैंडिबल रीजन से आपको ऊपर की ओर मसाज करनी है इस तरह से। आपने देखा होगा कि माताएं इस तरह की मसाज का उपयोग बहुत ज़्यादा करती हैं। गले में टॉन्सिल्स हो रहे हो तो इस तरह का अभ्यास उन टॉन्सिल को हटाने में मदद करता है। और एक बार आप सर के ऊपरी एरिया में इस तरह से मसाज करेंगे और एक साइड से इस तरह से मसाज करेंगे, गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे। तो इस तरह से आपकी पूरी मसाज हो गई है। पर इसमें विशेष सूचना मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं किया है, जीवन शैली आपकी बिल्कुल अस्त व्यस्त है, आप अनुशासित नहीं है, तो ये मरहम जो है जिसको आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस पर कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो अपने आप को अनुशासित कीजिए, अपनी जीवन शैली को बदलिए, व्यवस्थित कीजिए, तो ये सारे मरहम आपको काम आएंगे और आप पे इसका जल्दी प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद। राम राम।